Hello friends, be with me as I do chapter 4 Kathakali from Essential English part 4, and by seeing the picture you might have understood that today's lesson is talking about a kind of dance, and what is this dance all about we will know through the explanation of this chapter in Hindi, right? So let's begin. In the introduction it is being said that भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में है। विभिन्न रूप के नृत्य हमारा भारत देश में है और हर एक नृत्य का रूप हमारा देश का कोई ना कोई विशेष क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन करता है। ऐसा ही एक समृद्ध और फलता फूलता नृत्य नाटक का परंपरा है साउथ वेस्टर्न केरला का, और उसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे या सुनेंगे जैसा कि इस बुक में लिखा गया है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कथकली क्या है और व्हाट इज कथकली। तो कथकली एक प्रकार का नृत्य है जो 17 सदी में केरला में उत्पन्न हुआ था। कथकली मलयालम के दो शब्दों से बना है। एक तो है कथा यानी कि स्टोरी या कहानी, और कली मतलब नाटक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कथकली एक ऐसा नृत्य है जिसमें अभिनेताओं के द्वारा एक कहानी को नाटक करके दर्शकों के सामने पेश किया जाता है। इसमें नर्तकियों का चेहरा चित्रित होता है और सजावटी वेशभूषा में अभिनय करते हैं वो लोग। और किस चीज का अभिनय करते हैं वो लोग? लोकप्रिय महाकाव्यों का नाटक करते हैं, जैसा हुआ आपका महाभारत और रामायण। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कथकली में कला का 5 मेल होता है या 5 कलाओं का मिश्रण है कथकली। तो क्या क्या चीज का? साहित्य का, संगीत का, श्रृंगार, अभिनय और नृत्य का। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि एक कथकली नर्तकी को एकाग्रता, कौशल और शारीरिक शक्ति का बहुत जरूरत पड़ता है अपना किरदार को निभाने के लिए। एक नर्तकी का प्रशिक्षण कम से कम उसका ट्रेनिंग लग जाता है 8 से 10 साल। इसीलिए छोटे बच्चे बहुत कम उम्र से ही इसका ट्रेनिंग में लग जाते हैं। और कथकली में एक कहानी को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए या समझाने के लिए कोई डायलॉग का इस्तेमाल नहीं होता है, पर एक कहानी का अभिनय सिर्फ इशारों से किया जाता है, चेहरा का हाव भाव से और शरीर का हलचल से ही किया जाता है। इसमें कोई डायलॉग नहीं कहा जाता है। इसलिए एक कथकली नर्तकी को अपने चेहरे का मांसपेशियों पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए या नियंत्रण होना चाहिए उसको अपना चेहरा का मांसपेशियों पर, ताकि वो अलग अलग भावनाओं को सही तरीके से प्रकट कर सके। अब इधर हम लोग जाते हैं, इसमें लिखा है व्हाई इज द मेकअप सो डिफरेंट, मतलब एक डांस में श्रृंगार इतना अलग क्यों। कथकली का सबसे दिलचस्प पहलू तो यही है इसका सुसंपन्न या जटिल श्रृंगार, क्योंकि कथकली नर्तकियों का चेहरा मुखौटा से रंगा हुआ होता है, वो भी चावल का पेस्ट से और रंगों से। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है, जो जैसा चरित्र का रोल करता हो या पात्र जो जैसा निभा रहा हो उस हिसाब से उसका रंग या श्रृंगार होता है। मुख्य रूप से कथकली में 5 किरदार हैं जिनकी विशिष्ट वेशभूषा और श्रृंगार है, जैसा कि पाचा मतलब ग्रीन, यहाँ जो राजसी चरित्रों को निभाते हैं, जैसा हुआ राजा राम, लक्ष्मण, ये सब का जो किरदार निभाता है उसका हरा रंग से चेहरा रंगा होता है। कारी यानी कि काला, दुष्ट किरदार जैसा सुर्पनखा हुआ। फिर मिनुको यानी कि पॉलिश, जो महिलाओं का किरदार निभाते हैं या धार्मिक लोगों का पात्र करते हैं, उनका चेहरा चमकता हुआ पीला रंग से रंगा होता है। तडी यानी कि दाढ़ी में
3 मेन कैरेक्टर होते हैं। एक हुआ हनुमान जी, जिनका सफेद दाढ़ी होता है, और फिर गुस्सैल वाला चरित्र जो निभाता है, जैसा कि हुआ दुशासन, तो उसका होता है लाल श्रृंगार और लंबा लाल दाढ़ी। और जो शिकारी और चोरों का पात्र निभाता है, उसका होता है काला दाढ़ी, कत्थी यानी कि नाइफ। इस कैरेक्टर में वैसे कैरेक्टर होते हैं जैसा रावण का, जो जन्म से तो राजसी होते हैं पर दुष्ट होते हैं। वैसे चरित्रों के लिए रंग होता है, श्रृंगार का रंग होता है हरा, और गालों में होता है लाल दाग, यानी कि लाल निशान होते हैं गालों पे। तो अब अलग अलग श्रृंगार के बाद हम लोग आते हैं कि इस नृत्य में किस किस्म का संगीत का इस्तेमाल होता है। तो एक कथकली नर्तकी का साथ कौन देता है? उसका साथ देता है संगीत। तो नर्तकियों को स्टेज में साथ देता है संगीतकार और गायक। कथकली में मेन 2 भाषा में गीत गाया जाता है, संस्कृत में और मलयालम में। और जो मुख्य गायक होता है वो संपूर्ण प्रदर्शन को अपना नियंत्रण में रखता है, और ढोलों के तालों के साथ, जैसा ढोल जैसा हुआ छेंदा और मादलम, वो पुरुष किरदारों के लिए या पुरुष किरदारों का जब रोल चलता है उस समय उसे बजाया जाता है। और जब कोई महिला पात्र होता है स्टेज में, वो अपना परफॉर्मेंस देता हुआ होता है, तब उसके साथ आइदका का नर्म ध्वनि बजता है। ये डमरू टाइप होता है, जो इसको आप आइदका, इदिका जो भी जैसा प्रोनाउंस कर सकते हैं वैसे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वो डमरू जैसा छोटा ढोल होता है, जब कोई महिला का किरदार होता हो तब वो बजता है। तो अंतिम में हम लोग आते हैं जहाँ कथकली नर्तकियों का ये मानना है कि उनका ये कला एक धार्मिक गतिविधि है, ना कि पैसा कमाने का जरिया। अपना इस प्राचीन कला को जिंदा रखने के लिए कई स्कूल युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देते हैं, जो देश विदेश में भी जाकर अपना कथकली का कला का प्रदर्शन करते हैं। और हाल फिलहाल में तो कथकली का लोकप्रियता बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण है इसका अच्छी संस्कृति और अभिनेताओं का मेहनत। जो मेहनत और लगन से अभिनेता अपना ये डांस ड्रामा में देते हैं, मेहनत लगाते हैं, उसके वजह से उनका पहचान बढ़ रहा है। और अब तो वो लोग अलग अलग या अन्य अन्य संस्कृतियों का कहानियों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे बाइबल का कहानियों पर वो लोग नाटक करते हैं, शेक्सपियर से भी वो लोग नाटक करते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए कथकली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे। How is the word Kathakali formed? What does it mean? The word Kathakali is formed of 2 Malayalam words, Katha, story, Kali, play. It means that Kathakali is a form of art in which actors play out a story. What are the 5 forms of art that are combined in Kathakali? The 5 forms of art that are combined in Kathakali are literature, music, painting or makeup, acting and dance. How do the actors tell the story without any dialogues? Answer: the actors tell the story through gestures, facial expressions and body movements in Kathakali. What are the 5 main roles in Kathakali? Pacha green, curry black, Minuku polish, Thari beard or jaw and Kathi knife are the 5 main roles in Kathakali. What kind of music is used in Kathakali? Different kind of drums like chenda and madalam accompany the male characters, while the softer tones of Aidaka accompany the female characters in Kathakali. क्वेश्चन आंसर्स के बाद बाकी के एक्सरसाइजेस बुक में हैं, आप इसे देख के सॉल्व कर सकते हो। नंबर 3 में यहाँ इसके बाद आप जब यहाँ आइएगा,
नंबर 3 में ऑल्दो आपका फर्स्ट में होगा, ऑल्दो रिया वॉज वेरी टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर लीविंग द ऑफिस। और इस तरफ है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज ENF। तो ये थे आप लोगों के लिए चैप्टर 4। I tried my best to explain to you in Hindi. Hope you understood, and please leave your comments and feedbacks. Thank you very much for watching my video.